बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नीतीश कुमार निर्भीक नेता हैं। चिराग पासवान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विधायक दल की बैठक में चिराग ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। नीतीश ने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया नीतीश कुमार निर्भीक नेता हैं और सरकार बेहतर तरीके से चलाएंगे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, चिराग पासवान वही है जो चुनाव के पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने नीतीश सरकार को घेरते रहे, सवालों को घेरे में कई बार लिया, लेकिन अब जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो निर्भीक हैं, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। उनके बेटे को आगे बढ़ाने की बहुत बातें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निशांत को पीछे ही रखा नीतीश कुमार ने। जी हाँ, जाहिर है नीतीश कुमार की इन खूबियों की चर्चा जो है विरोधी भी करते हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उनके भाई के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उनके बेटे को यदि आप देखें तो शायद यकीन करना मुश्किल होता है लोगों की कि 20 साल से जिसके पिता मुख्यमंत्री हैं उनके ये बेटे हैं। बिल्कुल सादा जीवन, और इन बातों को लेकर ही नीतीश कुमार की जो चर्चा है काफ़ी होती रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता इसी बात के कायल हैं और कई बार उन्होंने ये बातें कही भी है कि नीतीश कुमार की यही खासियत जो है उनको बाकियों से अलग बनाती है। चिराग पासवान भी जाहिर है जिस समय वो विरोध में थे, जिस समय पिछली बार जेडीयू के वो पीछे पड़े थे कह सकते हैं, जेडीयू की हर सीट पर उम्मीदवार उतार रहे थे, उस समय से उनका एक अभियान शुरू हुआ। लेकिन बाद में जब फिर वापस आए तो वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करने से लेकर तमाम वो चीज़ें नजर आई। हाँ, सीटों को लेकर जब बार्गेनिंग का दौर चल रहा था उस समय जो राजनीति में होता है वो हमें नजर आया कि किस तरह से उन्होंने एक दबाव बनाने की कोशिश अपनी तरफ से की। लेकिन जाहिर है अब नीतीश कुमार से बड़ा नाम बिहार में अभी कोई दूसरा नेता है नहीं, तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान का बयान भी स्वाभाविक है और आने वाले समय में भी आपको ये चीज़ें नजर आएंगी नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में कई चुनौतियां हैं जिसका जिक्र अभी देवेंद्र कर रहे थे, और ये तमाम वो चुनौतियां हैं जिस पर विपक्ष की भी नज़र है और हर किसी की नज़र इस बात पर है कि आखिर जो वादे किए गए वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। कई दलों ने तो इसको लक्ष्य करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आपने देखा होगा कि कल कहा कि 2 लाख रुपए तक की जो बात कही गई है उन महिलाओं को देने की जो सफल होती हैं, यदि वो दे दिया जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो यानी उनको पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जो है 2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे महिलाओं को। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई सवाल खड़े उन्होंने किए, उसमें से कोई सफल नहीं रहा, उनकी बात सही साबित नहीं हुई। लेकिन अब देखना यह है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको साधना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अन्यथा विपक्ष जो है इन मुद्दों को साधने के लिए बिल्कुल तैयार है और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें नज़र भी आएंगी जब विधानसभा का सत्र होगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से विपक्ष इन सारे सवालों को खड़ा करेगा। प्रिया, बिल्कुल, और इस पर एक छोटा रिएक्शन मैं देवेंद्र का भी ले लेती हूँ। देवेंद्र, क्या दिल्ली से चिराग पासवान को कोई मैसेज पास किया गया या चिराग को आत्मबोध हो गया कि भाई अभी नीतीश का कद इतना बड़ा है, उनकी बराबरी फिलहाल बिहार के भीतर तो कोई नहीं कर पाया? ये सुर कैसे बदले चिराग के? चुनाव से पहले तो प्रिया ये ज़रूर मैसेज था कि एनडीए को एकदम एकजुटता के साथ जाना है और एक भी बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये लगे कि आप राज्य सरकार के किसी चीज़ फैसले के खिलाफ या जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ कोई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद जो आंकड़े आ गए हैं उन आंकड़ों ने ज़्यादा बोध करा दिया गया होगा, क्योंकि ये अब पोजीशनिंग ऐसी नहीं है कि इस तरह के नंबर्स के बाद कोई छोटा दल किसी रूप में कोई प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सके, कोई प्रेशर आजमा सके। वो रियलिटी अब रह नहीं गई है। और जाहिर तौर पे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेके जो हार्ड बार्गेन की और उसको लेके उनके अंदर जो एक राजनीतिक कड़वाहट थी, अब चुनाव के नतीजे ऐसे आ जाने के बाद अब वो व्यवहार में भी नजर आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब गृहमंत्री अमित शाह के साथ जब बैठक करने की नौबत आई तो उसमें सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के नेता थे, उसमें एलजेपी जबकि 19 विधायक उनके पास है, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया क्योंकि अब वो राजनीतिक ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा चलना चाहेंगे बीजेपी और जेडीयू के नेता। शायद चिराग पासवान को भी ये समझ में आ रहा होगा कि बेहतर है कि अगर बिहार का मैंडेट ऐसा मिला है कि उनके इतने सारे विधायक जीत गए तो इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य में अपना कद और अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ये तो चिराग पासवान को भी समझ में आ ही रहा होगा।